हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं बच्चों। तो इसके लिए आपको पेशेंस बनाकर पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने एंड तक देखा तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना। ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। इसका मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं बच्चे। एंड एक बात और, मेरे साथ ही आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। मेरे साथ ही जो मैं यहाँ पे डेफिनेशंस बताता हूं, जो एग्जांपल्स देता हूं, उसको आप नोट करेंगे बच्चे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि बाद में भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is said to be polynomial if the degree of if the power of each variable in expression, or we can say that in algebraic expression is whole number, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। पहले मैं आपको बताता हूं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे कि हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन सा पार्ट पॉलिनोमियल होगा। तो बेटे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए मैं बोल सकता हूं एनीथिंग विच वी कैन रिप्रेजेंट इन अ मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल टर्म्स में जो भी चीजें मैंने रिप्रेजेंट कर दी है या मैं कर सकता हूं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। इसको बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं एक बुक स्टोर पे गया और मैंने बुक्स बाय किए। मैंने पेन बाय किया। सपोज मैंने 2 बुक्स बाय किया और 3 पेन्स बाय किया, और वहां पर जो है मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ लेट द रेट ऑफ बुक बी x एंड रेट ऑफ पेन बी y। तो वहां पर मैं बोल सकता हूँ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 3 इंटू, देखो रेट ऑफ 1 बुक को मैंने x अज्यूम किया और मैंने 3 बुक्स बाय किए, इसलिए टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, 3 इंटू x हो रहा है। प्लस मैंने पेन भी वहां पर खरीदा था बेटे, 2 पेन खरीदे थे, एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितना था, y रुपीज। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आई, 3x प्लस 2y, ये निकल के आया ना बेटा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बेटा, इसको ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एनीथिंग विच वी कैन रिप्रेजेंट इन अ मैथमेटिकल टर्म with the help of constant and variable or the combination of constant and variable, वो सारी चीजें बेटा क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बता दिया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन सा पार्ट पॉलिनोमियल होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ द पावर्स ऑफ ईच वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने वेरिएबल है उन सबका पावर अगर बेटा क्या होगा, होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर होगा। ध्यान देना। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आप लोग के लिए, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। तो देखो बेटा, जैसे मैंने सपोज यहां पर एक एग्जांपल लिखा, 2x रेज टू दी पावर 4 प्लस 4x रेज टू दी पावर 3 प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। पहली बात तो एनीथिंग का कंडीशन आ गया, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखना है मुझे इसमें वेरिएबल की पावर्स कितनी, यहाँ पर 4 है बेटा, यहाँ पर 3 है, एंड 4 एंड 3 सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल।
अब सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल 2x रेज टू द पावर -1 प्लस 4x रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर देखो बेटा जो -1 है ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया 2x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 4x रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर देखो 3 जो है ये होल नंबर है, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 होल नंबर नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अगर 1/2 यहाँ पर होल नंबर नहीं है तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल देखो बेटा, फॉर एग्जांपल सपोज वी राइट हियर लाइक दिस 2 into x रेज टू द पावर 4 प्लस 4 रेज टू द पावर मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज 3/2, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉलिनोमियल है बेटा? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है, कांस्टेंट्स क्योंकि क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स होगा बेटा उसमें जो कांस्टेंट रहेंगे वो हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर्स का जो सेट होगा वो रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जिससे मैं समझ रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स की आपको फेल आ गई होगी, पॉलिनोमियल्स आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैं जनरल फॉर्म आपको बताता हूं पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, पॉलिनोमियल्स बेटा जो होता है, जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम लोग p ऑफ x, मतलब इसका मतलब क्या होता है, p ऑफ x से डिनोट करते हैं, दैट मींस पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, दैट इज इक्वल टू, अब जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल मैं आपको बता रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू an x रेज टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन बेटा, ये कंटिन्यू होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये देखो अभी ये कम होते जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये हो जाएगा 0 एंड यहां पर हो जाएगा x रेज टू द पावर 0। तो यहां पर देखो ये भी कम हो रहा था, तो अगर ये 0 होगा तो यहां पर भी x रेज टू द पावर 0 आएगा, बट एज वी नो दैट एनीथिंग इज हैविंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो यहां पर सिर्फ हम लोग a0 लिखेंगे। और यहां पर जो लिखा गया है यही है जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, जहां पर बेटा n देखो यहाँ पर क्या है, n क्या है, पावर्स है, n क्या है, पावर्स है। तो यहां पर मैं लिखूंगा n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब जो यहाँ पे पावर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, होल नंबर रहेंगे। एंड an माइनस 1 an माइनस 2 एंड सो ऑन बेटा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं रियल नंबर्स, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मतलब an माइनस 1 an माइनस 2 एंड सो ऑन, जो a0 तक गया है ये क्या है, ये कांस्टेंट ही है ना। और मैं क्या बोल सकता हूं बेटे, मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि an क्या है, an इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, an माइनस 1 क्या है यहाँ पर, ये x रेज टू दी n माइनस 1 का कोएफिशिएंट है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो x रेज टू दी पावर n माइनस 2 का कोएफिशिएंट क्या होगा, an माइनस 2 होगा। थोड़ा सा अभी देखो यहाँ पर एग्जांपल में आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x रेज टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो पावर से वो क्या है, होल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वही दिखा रहा हूं मैं, जो an है, an माइनस 1 है, an माइनस 2 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 3 क्या होगा, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 4, मतलब जो भी वेरिएबल रहेगा उसका मल्टीपल उसका कोएफिशिएंट होता है। तो 3 x रेज टू द पावर 4 का मल्टीपल है, मतलब उससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 3 क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा किसका, x रेज टू द पावर 4 का। सिमिलरली यहां पर भी बच्चे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं टर्म्स कैसे डिफाइन होते हैं, ठीक है। टर्म्स बेसिकली बेटा जो है कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो सकता है। तो टर्म्स को आपको डिफाइन कैसे करना है, सपोज एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाई, मैंने यहाँ पर लिखा सपोज 2। तो देखो बेटा ये तो पहली बात, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि पावर्स यहाँ पर क्या है बेटा, पावर्स यहाँ पर क्या है, होल नंबर है। तो क्या देखो यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया बेटा, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई को 2xy लिख दिया मैंने, और यहाँ पर जो है देखो 4x स्क्वायर वाई है,
तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 4x² y एंड डिवाइड बाई 2 है तो यहाँ पर अपॉन में 2 करता हूँ। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आया 2 आया। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिल रही है 2xy प्लस 2x²y। ठीक है, अब देखो बेटा इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया तो ये वैल्यू मिल गई। मतलब कहने का मेरा क्या है कि टर्म्स को डिफाइन कैसे करना है, टर्म्स को हमेशा हम लोग प्लस साइन या फिर माइनस साइन के साथ डिफाइन करते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो सपोज ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, तो आप इसमें बताओगे कितने टर्म्स हैं, तो आपको देखना है कि इसमें प्लस और माइनस साइन कितनी है। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ बेटा, देखो एक प्लस साइन यहाँ पर है और माइनस साइन तो इसमें है ही नहीं। तो ये जो पूरा 2xy है दैट मीन्स ये जो पूरी वैल्यू है ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म एंड प्लस के बाद जो दूसरा वाला पूरा वैल्यू है ये क्या होगा मेरा सेकंड टर्म होगा। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस साइन के साथ ही हम टर्म को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया एक और एग्जांपल 2x प्लस वाई माइनस 4। तो यहां पर इसमें कितने टर्म है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 है। ये मेरा पहला टर्म हो जाएगा, ये मेरा दूसरा टर्म होगा, ये मेरा तीसरा टर्म होगा। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल मैंने लिया, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2xy प्लस 4x²yz माइनस 4। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इसमें भी 3 है। ये मेरा पहला टर्म, ये मेरा होगा दूसरा टर्म और ये हो जाएगा मेरा तीसरा टर्म। क्लियर है। टर्म्स को हमेशा अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया बेटा तो टर्म्स को हमेशा आप प्लस और माइनस साइन के साथ ही डिफाइन करोगे, ना कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साइन के साथ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साइन के साथ टर्म्स डिफाइन नहीं होता, सिर्फ प्लस और माइनस के साइन के साथ होता है। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू टर्म बेटे पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पॉलिनोमियल्स अभी आपको पहचानना आ गया है। कैसे पहचानोगे, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है उसकी सिर्फ पावर देख लो आप, होल नंबर है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब और मैंने आपको यहाँ पे टर्म भी बता दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल्स के कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बेटा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट वन। फर्स्ट हमको पढ़ना है मोनोमियल। क्या पढ़ना है बेटा, मोनोमियल पढ़ना है। तो मोनोमियल होता क्या है, मोनोमियल एक टाइप का पॉलिनोमियल ही होता है बेटा जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं, हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म। इसमें सिर्फ कितने टर्म होंगे बेटा, सिर्फ एक टर्म ही होंगे इसमें। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 7 इज अ मोनोमियल, एक ही टर्म है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 7x²y, एक ही टर्म है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहां पर भी कितने टर्म है बेटा, एक ही टर्म है, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7xyz आ जाएगा, तो सिंगल टर्म में ही काउंट होगा एसेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे मोनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। सिमिलरली जब मैं आगे जाऊंगा, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आया बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है बेटे, अब उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। बायनोमियल क्या होगा, हैविंग ओनली वन टर्म, सॉरी हैविंग ओनली टू टर्म्स। बायनोमियल इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा हैविंग ओनली 2 टर्म। क्लियर। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2 होंगे। और टर्म्स को मैंने बताया कैसे डिफाइन करते हैं, इसके भी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया बेटा 7 प्लस वाई, नंबर ऑफ टर्म कितने, 2, प्लस माइनस साइन के साथ डिफाइन होता है। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने 7xy प्लस 4, नंबर ऑफ टर्म कितने, 2। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 7xy प्लस वाई क्यूब, नंबर ऑफ टर्म कितने, 2, एसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये सारे एग्जांपल्स किस कैटेगरी में आएंगे, बायनोमियल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, मोनोमियल हैविंग वन टर्म, बायनोमियल हैविंग 2 टर्म। अब आगे बढ़ते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल अभी हम लोग समझते हैं क्या होता है बेटा। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। हैविंग ओनली 3 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे इसमें बेटा 3 टर्म होंगे। एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने लिखा 7 प्लस एक्स प्लस वाई, जैसे मैंने यहां पर लिखा 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 7xy माइनस 4 माइनस वाई, एसेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब सर आपका सवाल आएगा बेटा कि जैसे जिसमें 4 टर्म होंगे, जिसमें 5 टर्म होंगे, जिसमें 6 टर्म होंगे, उनको क्या नाम देते हैं, तो वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएंगे। इसको भी मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, सारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। बट वो बोलते हैं ना कि जैसे इसका स्पेशल नेम दे दिया गया, 7 को मोनोमियल बोलेंगे,
7+y 2 टर्म रहेंगे तो बायनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म रहेंगे तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, एंड साथ में पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। 7 को मैं पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो ये सब मैंने थोड़े से टाइप आपको बताया, अकॉर्डिंग टू टर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बताया बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा डिग्री क्या होती है, एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एक बार थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिग्री, एंड आगे के कंडीशंस, आगे के प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए चलो अभी मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री देखो बेटा, सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं डिग्री होती क्या है। डिग्री होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी इन एनी पॉलिनोमियल, इन एनी पॉलिनोमियल, या फिर इन पॉलिनोमियल लिख देते हैं, या फिर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी मैं लिख सकता था यहाँ पर पॉलिनोमियल, ठीक है। इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा 7x³ प्लस 7x² प्लस 7। तो यहाँ पर देखो बेटा वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर यहाँ पर 2 है, x की पावर यहाँ पर क्या है 3 है। तो डिग्री क्या होगी इस वाले पॉलिनोमियल की, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री होगी माय डियर 3, ठीक है। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगी डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 2 प्लस यहाँ पर लिखा मैंने 19। यहाँ पर पावर्स कितनी है बेटा, देखो x की पावर यहाँ पर 2 है और इसमें x की पावर कितनी है 4 है, तो हाईएस्ट कितना है 4 है, तो डिग्री कितनी होगी 4 होगी। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना होगा बेटा 4 होगा, डिग्री कितना होगा 4 होगा। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, आप देखो अभी तक मैं सिर्फ सिंगल वेरिएबल ले रहा था, दैट मीन्स 1 वेरिएबल ही ले रहा था। अब मैं मोर देन 1 वेरिएबल लूंगा, जैसे 2 वेरिएबल ले लिया, 3 वेरिएबल्स ले लिया, तब हम लोग डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा 19x² y प्लस 14x² y² प्लस 7x टू दी पावर 4 नहीं लेते बेटा, यहाँ पर लेते हैं 3, ठीक है। तो अब कैसे डिग्री को डिफाइन करना है, तो आप क्या करोगे बेटा, पहले देखो टर्म्स, ईच टर्म के पावर्स को आप ऐड कर लोगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है, x की पावर कितनी 2, यहाँ पर वेरिएबल क्या है y है, y की पावर कितनी 1। ये एक टर्म हुआ सिंगल टर्म, तो ये सिंगल टर्म में पावर्स कितनी हो रही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ऐड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब दूसरे वाले टर्म में चलो, तो दूसरे वाले टर्म में वेरिएबल क्या है x एंड y, यहाँ पर भी है, x की पावर 2 y की पावर 2, ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे पावर्स ऐड किया 4 आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है और पावर्स कितनी है 3 है, तो यहाँ पर आया 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा 4 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया बेटा, हाँ क्या हुआ, वेरी गुड, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर मतलब जैसे मोर देन 1 वेरिएबल है, मोर देन 1 वेरिएबल है, तो क्या करोगे, ईच टर्म के जो भी सिंगल टर्म्स रहेंगे उसके सारे वेरिएबल्स की पावर्स को आप ऐड करोगे, उसके बाद जो ज्यादा रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा, वो उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके इसको क्लियरली समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 19, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 17x टू दी पावर 4 y, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 19x² yz, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा 17x³ y, ठीक है। तो यहाँ पर पावर्स को अभी ऐड करूं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, कितना हुआ 5 हुआ, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 + 1 3 + 1 कितना हुआ बेटा, यहाँ पर हुआ 4, और यहाँ पर कितना हुआ 3 + 1 4, यहाँ पर भी आया 4। बड़ा कौन सा है 5 बड़ा है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर है, डिग्री समझ में आया। अब बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री के साथ हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करेंगे। अभी तक अभी हमने कैसे डिफाइन किया था, टर्म्स के साथ डिफाइन किया था, अब हम लोग करेंगे डिग्री के साथ, ठीक है। चलो डिग्री मैंने आपको बता दिया, अब पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन होता है बेटे लिनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लिनियर पॉलिनोमियल। लिनियर पॉलिनोमियल
लिनियर पॉलिनोमियल कौन से टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं बेटा? लिनियर पॉलिनोमियल वो टाइप के पॉलिनोमियल होंगे जिसमें डिग्री 1 होगी, हुज डिग्री इज 1। डिग्री क्या होगा बेटा इसका? 1 होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहां पर लिया नेक्स्ट वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, ध्यान देना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, हुज डिग्री इज 2। एग्जाम्पल के साथ भी बता देता हूं, चलो एग्जाम्पल भी लेंगे। हुज डिग्री इज 2। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया बेटा, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, अब लिनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 दिखाना है तो मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे सपोज लिया 7x प्लस y, तो x की पावर 1 y की पावर 1, तो इस टाइप वाले एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा? लिनियर होंगे, मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक के एग्जांपल बताइए सर। क्वाड्रेटिक एग्जांपल देखो, 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। यहाँ पर देखो बेटा डिग्री कितनी है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो डिग्री यहाँ पर कितनी है? 2 है। डिग्री कितनी है? 2 है। तो अगर डिग्री 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो। सिमिलरली थर्ड हम लोग लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा बेटा, आप गेस करो। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी बेटा? डिग्री होगी 3। डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल देखो, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। इस टाइप के एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा? इस टाइप के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री इसमें कितनी है? 3 है। तो अगर 3 डिग्री वाले को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के डिग्री में रखते हैं। सिमिलरली एक और आगे पढ़ेंगे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें डिग्री कितनी होती है? 4 होती है। हुज डिग्री इज 4। एग्जाम्पल बता दीजिए सर। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मैंने यहां पर लिखा 9x रेज टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 10। इस टाइप वाले एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा? इस टाइप वाले एग्जाम्पल्स होते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताए अकॉर्डिंग टू डिग्री, और होप सो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे की चीजें अभी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स आपको बताए, अब मैं आगे कुछ आपको बताता हूँ, जैसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग अलजेब्रा की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर ज्योमेट्रिकली हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा, जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग px से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं p ऑफ x। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है p ऑफ x, इसको समझो बेटा। तो डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ px, ये px मतलब क्या है? पॉलिनोमियल x है, आपको समझना है बेटा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द value of x, is the value of x for which polynomial of x is equal to 0। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बस इतना ही है। समझाता हूं क्या होता है। पहली बात, ये जीरोज होता क्या है? जीरोज क्या होता है बेटा? यहां पर जो जीरोज मैंने लिखा है, जीरोज मतलब क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। जीरोज मतलब क्या? फैक्टर। जीरोज को फैक्टर बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं ना, वैसे यहाँ पर नाम लिखा गया जीरोज ऑफ px मतलब क्या? फैक्टर ऑफ px। क्या होंगे? इज द वैल्यू ऑफ x, वो x की वैल्यू होगी फॉर विच पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के साथ समझो, जैसे मैंने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिया है, लेट अस अज्यूम p ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है बेटा 4x स्क्वायर, जैसे मैंने यहां पर लिया 4x प्लस 9। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा?
इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस वो वैल्यू होगी फॉर विच वो x की वैल्यू होगी जिसके लिए p ऑफ x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो करते कैसे हैं हम लोग, यहां पर एज्यूम कर लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स कितना है, 4x प्लस 9 है, तो ये 4x प्लस 9 बराबर होगा जीरो। तो यहां पर मैं फाइंड करूंगा x, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू माइनस 9, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 9/4। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं बेटा, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि x की माइनस 9/4 वैल्यू के लिए p ऑफ x क्या होगा, जीरो होगा, है ना। कैसे होगा सर, करके बताइए। तो देखो बेटा, ये जो मेरा पॉलिनोमियल है 4x प्लस 9, तो यहां पर x के प्लेस पे जब मैं माइनस 9/4 रखूंगा, देखो क्या होगा, 4 इंटू माइनस 9/4 प्लस क्या है 9 है, तो यहां पर देखो 4 से 4 कैंसिल हुआ, माइनस 9 प्लस 9 क्या हुआ, जीरो हुआ। जीरो आया ना यहाँ पर, मतलब ये p ऑफ x की वैल्यू हो गई जीरो। तो p ऑफ x की वैल्यू जीरो कब हुई, जब मैंने x की वैल्यू क्या रखा, माइनस 9/4 रखा। तो ये माइनस 9/4 क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा पॉलिनोमियल का, p ऑफ x का जीरोज हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। जीरोज क्या होता है सर, जीरोज x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, और मैंने यहां पर लिखा है जीरोज ऑफ द px इज द वैल्यू ऑफ x, वो x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू क्या है, माइनस 9/4 है, जिसके लिए p ऑफ x क्या होगा, जीरो होगा। और सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया आपको बेटा, कि आप क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को पूरा जीरो मानोगे और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और जो x की वैल्यू आएगी वही उसके जीरोज हो जाएगी। ठीक है, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसको सर देखो, ये तो एक अलजेब्रिक मेथड हो गया। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली बताऊंगा कि हम लोग जीरोज कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके इसको फाइंड करने के। चलो अब उसको समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मेथड में मैं बोल सकता हूं, देखो बेटा, ये है आपका अलजेब्रिक मेथड और एक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज द, जीरोज ऑफ द, पूरा अच्छे से डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूं बेटा मैं, जीरोज ऑफ px is the x coordinate of point for which graph of px cuts x axis। ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया है, देखो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px क्या होता है, अभी थोड़ा सा अलजेब्रिकली मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि वो x की वैल्यू होती है जिसके लिए p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब ये ग्राफ से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखो, जीरोज ऑफ द px क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट का, कौन से पॉइंट का, जब ग्राफ ऑफ px x एक्सिस को कट करेगा। कैसे सर, देखो जैसे ये मेरा x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है बेटा x एक्सिस होती है, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, y एक्सिस होती है। ये क्या है, ये है x एक्सिस। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अभी सपोज मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, x प्लस 4, क्या है, x प्लस 4 है। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है x प्लस वाई ले लेते हैं, चलो ठीक है, x प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेट अस अज्यूम, और ग्राफिकली आप लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। आगे आप क्वेश्चंस भी आएगा कि हम लोग लिनियर पॉलिनोमियल से या फिर लिनियर इक्वेशंस जो होते हैं उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है बेटे, हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स में हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू सपोज 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि पी ऑफ एक्स का सपोज एक ग्राफ, सपोज एक लाइन है और ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है पी एक्स। तो ये पी एक्स एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा, सपोज ये पी एक्स एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट x,0 होगा, है ना, क्योंकि देखो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। तो ये जो x की वैल्यू होगी, ये जो x की वैल्यू होगी वही जीरो हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। बस इतना मैंने आपको डिटेल समझा दिया है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके भी हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर सकते हैं। बस करना क्या है,
पॉलिनोमियल को ड्रॉ करना है ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो उसका जीरो हो जाएगा। तो लिनियर है बेटा, तो लिनियर एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर सपोज क्वाड्रेटिक रहता तो 2 पॉइंट पे कट करता। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया। अब इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, उसके बाद थोड़े से फॉर्मूले भी हमको आज पढ़ने हैं। एंड बेटा एक ही वीडियो में मैं पूरा इंट्रोडक्शन आपको करवाने वाला हूं, एंड इसके बाद सेपरेट वीडियो आएगी एक्सरसाइज की। जैसे एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, 2.2 सॉल्व करेंगे, 3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो में एक एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बहुत प्यार से समझना है आपको, और मैं क्या क्या लिख रहा हूं उसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है कि सर हाँ आप क्या बता रहे हो और उसका मतलब क्या है वो आप समझेंगे बेटा। तो जैसे यहां पर देखो, अभी मैं स्टार्ट कर क्या कर रहा हूं, रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूं। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए सपोज मैंने यहां पर लिखा लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। ये क्या है, कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, कोई पॉलिनोमियल है। लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1, greater than or equal to 1। मतलब p ऑफ x कोई एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की डिग्री या तो बेटा 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। और मैं यहां पे अज्यूम करता हूं एंड a b एनी रियल नंबर, और यहां पर a क्या है बेटा, कोई एक रियल नंबर है। ठीक है, क्या है, कोई एक रियल नंबर है। देन इफ p ऑफ x, इफ पॉलिनोमियल ऑफ x is divide by x minus a, if p of x, that means polynomial of x is divided by x minus a, then remainder of px remainder of polynomial x is p of a, मतलब समझो अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है बेटा जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, मतलब a क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, a क्या है, कांस्टेंट है। देन बच्चा अगर मैं ये जो पॉलिनोमियल px है इसको मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूं, a क्या है, कांस्टेंट है, x क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा, x क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अगर मैंने इसको x माइनस a से डिवाइड किया तो उसी पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा बेटा, उसी पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a होगा। थोड़ा सा डिटेल में और बताइए सर। देखो बेटा, जैसे सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल px है, यहां पर मैंने अज्यूम किया लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहां पे अज्यूम किया बेटा, क्या अज्यूम किया मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब ये x स्क्वायर प्लस 4x को मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं किससे, इज डिवाइड बाई किससे डिवाइड करता हूं बेटा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। सपोज यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा पॉलिनोमियल में चेंज करता हूं, मैंने लिखा है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x, एंड इसको मैं डिवाइड करता हूं किससे, x माइनस 2 से। ठीक है, इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं, ध्यान देना a की वैल्यू यहां पर क्या है, 2 है। तो होता क्या है बेटा कि आप लोग अज्यूम करोगे, जैसे यहां पर x माइनस a है तो आप क्या करोगे, x माइनस a को 0 मान लोगे। ठीक है, x माइनस a को जब मैंने 0 माना तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, a मिली। अब यहां पर जो x की वैल्यू है इसी को हम लोग क्या करते थे, p x की जगह पे रख देते थे, तो मुझे क्या मिल जाता था, pa मिल जाता था। ठीक है, देखो यहां पर x की वैल्यू को मैंने a से रिप्लेस किया है और ये क्या हो गया मेरा रिमाइंडर। तो यहां पर देखो x माइनस टू को जब मैंने 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। मतलब x की जगह पे अगर मैंने 2 रख दिया
तो जो रिजल्ट आएगा पॉलिनोमियल का वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर लिखा है। तो मैं क्या करूंगा कि x की जगह पे 2 रखूंगा। तो देखो ये जो P2 होगा बेटा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 इन अ ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। ठीक है, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हुआ बेटा 8 हुआ। तो यहाँ पर देखो 4 2 जा 8 प्लस 8 कितना हुआ 16 हुआ। तो यहाँ पर जो 16 आया है, यहाँ पर जो बेटा 16 आया है वही इस वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा, इस वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया गया कि जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसको जिससे डिवाइड करना है उससे हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पर x -2 है, x -4 भी हो सकता था, एनीथिंग हो सकता था, कोई भी। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, इस डिवाइड बाई ए लिनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, लिनियर पॉलिनोमियल होगा। ये क्या होगा, एक लिनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर देन p ऑफ x इज डिवाइड बाई अ लिनियर पॉलिनोमियल x -a। यहाँ पर मेंशन कर देना कि ये लिनियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं होना चाहिए, वो लिनियर होना चाहिए। लिनियर पॉलिनोमियल x -a देन रिमाइंडर इज pa। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव भी करूंगा। अभी देखो, अभी मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है अगर मैंने इसको x -2 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर 16 आता है क्या। चलिए अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बाद मैं आपको बताऊंगा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x और इसको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, x -2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड होता क्या है बेटा कि आप हमेशा क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करोगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, मतलब 2x स्क्वायर में ऐसे किसका मल्टीप्लीकेशन मैं करूं, किसका मल्टीप्लीकेशन करूं कि वो क्या हो जाए बेटा, वो क्या हो जाए 2x स्क्वायर बन जाए। तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x से। तो जब मैंने इसको 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 2x स्क्वायर एंड साथ में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है बेटा। तो अभी मैंने इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो ये क्या होगा, -2 इंटू 2x क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। एंड सपोज अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये माइनस हो रहा है, ये हो रहा है प्लस। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, 4x प्लस 4x कितना आया, 8x आया। कितना आया, 8x आया। तो अब देखो यहाँ पर x -2 था, तो x -2 को जब मैंने 0 लिया था तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। तो 2 जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो 8 इंटू 2 कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये फॉर्मेट है रिमाइंडर थ्योरम को फाइंड करने का कि हम लोग 0 अज्यूम करते थे। तो यहाँ पर देखो मैंने प्रूव करके भी बता दिया। और ये क्या था, रिमाइंडर थ्योरम था। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर थ्योरम होते क्या है। ठीक है, क्लियर है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया बेटा। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस अभी आप डेफिनेशन समझो, थ्योरी पार्ट अभी समझो, बाद में हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में भी वही सेम प्रोसेस। लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और greater than 1, of 1 or greater than 1, and a be any real number, देन इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, अगर पॉलिनोमियल ऑफ x बेटा कितना आता है, 0 आता है, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। सेकेंड वन बेटा, हियर वी कैन से दैट इफ x माइनस a is the factor of polynomial x, then polynomial of x is equal to 0। बात समझो, यहाँ पर बात समझो। p of x क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है। p of x क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल है। a क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है,
तो अगर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0 आती है, तो जो x माइनस ए होगा, जो x माइनस ए होगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, किसी पॉलिनोमियल px का फैक्टर है, तो p ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। कैसे होगी यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, एग्जाम्पल से आप समझो। जैसे मैंने यहां पर अज्यूम किया है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी एक मैं पॉलिनोमियल लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर पॉलिनोमियल लिया लाइक दिस 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 कोई एक पॉलिनोमियल मैंने लिया है, ठीक है। अब बेटा, अब देखो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहां पर x की मैं पर्टिकुलर वैल्यूज रख सकता हूं, बहुत सारी वैल्यूज रख सकता हूं। तो जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो वही क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। और उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 मान लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये लिनियर पॉलिनोमियल है तो बहुत इजी है। जैसे बहुत सारे तरीके तो होते हैं इसको प्रूव करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे माना लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4x इज इक्वल टू आया -2, तो x की वैल्यू कितनी आई, -2/4। सिंप्लीफाई करूंगा कितना आएगा, -1/2। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, -1/2 आई। तो मैंने क्या किया कि अगर मैंने p ऑफ x को 0 लिया है तो x माइनस ए फैक्टर होगा उसका। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा x माइनस ए के फॉर्मेट में। कैसे लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे माइनस है, इस साइड आएगा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2। तो ये x प्लस 1/2 बराबर 0 आया, x प्लस 1/2 बराबर क्या है, 0 आया। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये फैक्टर हो जाएगा किसका, ये वाले पॉलिनोमियल का। ये होता है फैक्टर थ्योरम। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर दिखाया है, अगर मैंने दिखाया है कि x माइनस ए फॉर एग्जाम्पल ये px का फैक्टर है, तो हमेशा p ऑफ x की वैल्यू हम लोग 0 मानेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। बस अभी आप समझो कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम एक टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि px अगर सपोज एक पॉलिनोमियल है और एक क्या है, एक रियल नंबर है, तो अगर p ऑफ x की वैल्यू 0 है बेटा, तो x माइनस ए जो होगा वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा कंडीशन, अगर x माइनस ए फैक्टर है पॉलिनोमियल px का, तो p ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर देखो p ऑफ x की वैल्यू 0 हुई तो उससे हम लोग x फाइंड कर लेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी वही इसका फैक्टर होगा। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। चलो अभी हमने पढ़ लिया फैक्टर थ्योरम। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़े से फॉर्मूले टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले थोड़े से फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर और डिटेल में जाएंगे। सपोज मैंने थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं बेटा। सपोज मैंने यहां पर लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of, if alpha and beta are the zeros of polynomial px that is equal to ax square plus bx plus c। ध्यान, तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। if alpha and beta are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c। बेटे यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डिग्री क्या है होगी, अगर 2 होगी तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। वेर a नॉट इक्वल टू 0 आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर मैंने a की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिया बेटा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा a की वैल्यू हम लोग नॉट इक्वल टू 0 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर अल्फा एंड बीटा यहाँ पर मैंने माना है कि जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, देन वी कैन से दैट देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दैट इज वन फॉर्मूला, alpha plus beta is equal to minus b upon a। that means beta here we can say that what is b, b is the coefficient of x and a क्या है बेटा, a is the coefficient of x square, ठीक है। similarly we can say that the product of the zeros, that means alpha into beta is equal to c upon a। c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, and a क्या है बेटा, a is the coefficient of x square। ये दो फॉर्मूले आप हमेशा ध्यान में रखोगे, और ये फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तब। Similarly, we can say that if alpha, beta and gamma are the zeros of
पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेर a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता क्या है, देन वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड वी कैन से दैट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू होगा सी अपॉन ए, एंड लास्ट वन वी कैन से दैट बेटा, यहाँ पर देखो दो फॉर्मूला मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, मतलब पेयरिंग इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट को अगर मैंने ऐड किया बेटा तो हमेशा वो सी अपॉन ए के बराबर होगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर मैंने किया तो ये ऑलवेज होगा माइनस डी अपॉन ए। तो आपको ध्यान देना है कि b क्या है, यहाँ पर b इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a क्या है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, c क्या है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड d क्या है कांस्टेंट है, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, एंड वी कैन से दैट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर ये दो फॉर्मूला बता दिया। अब क्या करना है सर, लास्ट में अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग थोड़े से फॉर्मूले पढ़ेंगे, थोड़े से फॉर्मूले कॉर्डिनेट ज्यादा नहीं है, पॉलिनोमियल्स के थोड़े से फॉर्मूले, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब क्या होता है, थोड़े से फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद वीडियो को मैं फिनिश करूंगा। ठीक है, और बाकी के जो भी पार्ट्स रिमेनिंग रह गए हैं पॉलिनोमियल के, उसको जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा बेटे तो आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए अब थोड़े से फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बहुत थोड़े से इजी फॉर्मूले में आपको करवाने वाला हूं। हो सकता है आपको याद भी हो और हो सकता है ना भी याद हो, तो अगर याद हो तो रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला a प्लस बी दी होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मेरे साथ रिपीट करेंगे आप भी। सेकेंड वन बेटा a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला a प्लस बी दी होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन अ ब्रैकेट a प्लस बी। सिमिलरली फिफ्थ वन a माइनस बी दी होल क्यूब, क्या होता है बेटे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन अ ब्रैकेट a माइनस बी। सिक्स्थ फॉर्मूला बेटे ध्यान देना, a क्यूब प्लस बी क्यूब सपोज गिवन, देन वी कैन से दैट इज इक्वल टू क्या, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इन अ ब्रैकेट एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। Similarly, we write like this here, a cube minus b cube, then that is equal to what, a minus b in a bracket, and a square plus ab plus b square। ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, और फॉर्मूले हैं ध्यान देना। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया एट्थ फॉर्मूला, देखो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी हेल्प से मैं बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकता हूं, जैसे मैंने लिखा है a माइनस बी प्लस सी। तो करना क्या है बेटा, इसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया है आपको। देखो b की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो v की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो जहां जहां पे b है वहां पे आप माइनस भी लिख दोगे, और जो फॉर्मूला बनेगा वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे सपोज c की वैल्यू माइनस होती है, तो ये वाले फॉर्मूले में जहां जहां पे c है, जैसे यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, c को निगेटिव कर दूंगा, c की वैल्यू माइनस में लिख दूंगा। ठीक है, और यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मैंने कुछ फॉर्मूले बताए, अब एक और फॉर्मूला देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अब देखो रिलेशन बिटवीन a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, वो भी एक फॉर्मूला लिखो, a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 4ab, is always equal to 4ab. Similarly, we write here the formula like this, a plus b the whole square plus a minus b the whole square, then that is equal to 2 in a bracket a square plus b square, that is the formula. Similarly, suppose if we write like this here, चलो और कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूँ बेटा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a प्लस बी
दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc लिखा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इन अ ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। दैट इज द फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देखेंगे आप, लास्ट फॉर्मूला बेटा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। मतलब अगर बेटा अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आती है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर कोई फॉर्मूला छूट गया है तो आप कमेंट करके बताओगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें उस फॉर्मूले को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बेटा। मेरी तरफ से जितना हो सकता था पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ मैंने बताया है। हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में आई भी क्या 90% आपको समझ में ही आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एंड सपोज 10% चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी तो घबराना नहीं है। जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो 10%, और वो वीडियो जब आप देखोगे तो वो 10% की चीजें भी आपके लिए आपको क्लियर हो जाएगी बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए जरूर करें सब, और अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।